नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज दुर्गा और आप देख रहे हैं वर्चुअल राजस्थान। वर्चुअल राजस्थान के विशेष कार्यक्रम भेंट वार्ता में आज हम आए हुए जोधपुर। तो जोधपुर में आप सभी को जैसे विदित ही है, आगामी महीने में अगस्त महीने में छात्र संघ के चुनाव भी है। तो छात्र संघ चुनाव के साथ ही जोधपुर की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। उसी मौसम में आज हमारे साथ में है दीपक जी। दीपक जी पिछली बार भी एनवीसी से तैयारी कर रहे थे और जितना मैं दीपक जी के बारे में जानता हूँ, दीपक जी की जन्मभूमि भी जोधपुर रही है, इनकी शुरुआती शिक्षा भी जोधपुर से हुई है। बीच में इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में ज़रूर कुछ साल विदेश में शिक्षा ग्रहण की है। उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे सर। राजस्थान से निकलकर विदेश में जाना, तो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करना, राजस्थान की शिक्षा और विदेश की शिक्षा में क्या डिफरेंस आपने पाया? शिक्षा की बात करूँ तो आज के ज़माने में अगर कोई व्यक्ति सच में सफल होना चाहता है तो उसको उच्च शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है। और उच्च शिक्षा के लिए ही मैंने एक मार्ग देखा कि उन्होंने विदेश जाके कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब जब हम भारत में रहकर शिक्षा देखते हैं या शिक्षा जो है, जो पढ़ाई है, वो ज़्यादा किताबी ज्ञान है या फिर जैसे हम कहते हैं ना बचपन में स्कूल में कि बच्चे स्कूल में पढ़े हो फिर घर जाके होमवर्क करते हैं, फिर अपन कॉपी किताब में लिखते हैं, वापस आते हैं, टीचर को दिखाते हैं, तो ज़्यादा चेक करवाते हैं। तो ज़्यादा किताबी ज्ञान है जो भारतवर्ष में। ये फ़ायदेमंद चीज़ इसलिए है कि विदेश में हालांकि हम जब जाते हैं जो भी पढ़ाई होती है वो प्रैक्टिकल बेस पे होती है कि आपको दिनचर्या में वो कहाँ काम आने वाली है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे अप्लाई करनी है, वो सब सिखाते हैं। तो जब दोनों शिक्षा का स्तर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर दोनों बेहतर है, बढ़िया है। दोनों विदेश में भी देखे, भारत में भी देखे कि यहाँ की शिक्षा और वहाँ की शिक्षा जब मैं प्राप्त की तो मेरे लिए एक नया आधार खुला है कि भाई मैं इसको मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। और इससे जो मैं आज मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें देख रहा हूँ कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, क्योंकि मैं भाई प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखता हूँ और थ्योरिकल नॉलेज भी रखता हूँ। सर, आप छात्र राजनीति में हो, आपका एक लंबा पारिवारिक दौर भी रहा है राजनीति में। तो क्या सर कभी राजनीति में आपको ऐसा लगा नहीं, या फिर एक मानसिक रूप से ऐसा आपको कभी दबाव महसूस नहीं हुआ कि यार दीपक जी तो बड़े राजनीतिक परिवार से आता है तो उनके लिए तो राजनीति करना उतना मुश्किल नहीं होगा, या फिर क्या आप ही के लिए एक आम छात्र की तरह राजनीति करना उतना ही संघर्षशील रहा है? छात्र राजनीति की बात करूँ साहब, तो आप चाहे बड़े परिवार से हो, संपन्न परिवार से हो, छात्र राजनीति ऐसी राजनीति है कि वो सबको एक लेवल, एक पद पे लाके रख दे। तो मैं अपनी बात करूं तो हालांकि मेरे परिवार लंबे दौर से राजनीति में चला आ रहा है कि चुनाव लड़े हुए हैं। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हूं, तो छात्र राजनीति ही मेरे को सिखा रही है कि आपको एक सफल व्यक्ति या सफल राजनेता कैसे बनना है। क्योंकि जब आप यहाँ नीचे लेवल पर राजनीति कर रहे हो तो आप दांव पे सब सीख रहे हो, किससे कैसे बात करनी है, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है, आपके बारे में क्या बात कर रहा है, दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये ज़मीनी राजनीति है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको काफ़ी अनुभव हो गया है कि आगे की राजनीति में आप क्या करना है। सर, राजनीति में छात्र राजनीति के जो सफर होता है उसकी एक पहली सीढ़ी छात्र राजनीति होती है। और आप चाहते तो शायद आपके पारिवारिक इतना, आपका परिवार संपन्न भी था और आपके परिवार का इतना वर्चस्व भी था और आपके परिवार का मारवाड़ के अंदर एक बड़े घमासाओं में भी नाम था। तो आप चाहते तो सर किसी पार्टी में आप आराम से पार्टी में सेट होकर किसी बड़े स्तर का भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आपने ये संघर्षशील जीवन क्यों चुना कि मुझे छात्र राजनीति से ही शुरुआत करनी है? ऐसा कि एक संपन्न परिवार के होने के नाते एक बढ़िया राजनीतिक पारी मेरे परिवार ने खींची है। और उसको देखते हुए मुझे बेशक ये भी लगता है, कई लोग बोलते भी है कि आपको क्या चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, छात्र राजनीति में क्या ज़रूरत है आप लोगों को, आप तो बड़ा चुनाव ऐसे ही लड़ सकते हैं। तो मैं वो बात सुनता हूँ तो मेरे को मन में एक चीज़ लगती है कि यार ये जो राजनीति है ये क्यों नहीं नीचे वाले लेवल से जीती। भाई आप आज अगर संपन्न हो तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई आप ऊपर से ही जो है ऊपर सीट पर बैठ के नीचे वाले लोगों का दुख दर्द नहीं समझिए। अगर आपको सच में लोगों का दुख दर्द समझना है और असल में लोगों की भलाई करनी है तो आप, एक वो होता है ना कि भाई नेता का बेटा है तो टिकट लेकर आ गया, वो चीज़ नहीं रहती। आपको नीचे लेवल से राजनीति करनी चाहिए, तभी आप लोगों का दुख दर्द समझ पाओगे, उनकी क्या समस्या है, क्या कठिनाई आ रही है वो समझ पाओगे। छात्र राजनीति की सर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ चुनावों में, चाहे
राजस्थान के बड़े दोनों कॉलेज है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी, दोनों कॉलेजों में ये एक चीज़ नॉर्मल हो गई है, जातिवाद के नाम पे चुनाव चलना। और ऐसा टेंडर भी, एक ट्रेंड भी सेट हो गया है कि कोई भी छात्र नेता आता है या कहीं भी कैसे भी संघर्ष करने वाला नेता होता है, या तो उसकी जाति के नाम पर राजनीतिक हत्या हो जाती है या फिर वो जातिवाद के नाम पर चुनाव हार भी जाता है। वैसे ऐसे भी कई उदाहरण है कि जातिवाद के नाम पर छात्र चुनाव जीते भी है। लेकिन सर, क्या आप मानते हैं कि छात्र राजनीति जो शुरुआती दौर है राजनीति का, इस दौर में ऐसे जातिवाद का हावी होना आगामी भविष्य के लिए सही है? मैं बखूबी मानता हूँ कि छात्र राजनीति, जब कोई छात्र संघ के इलेक्शन आते हैं तो ये ऐसे राजनीति की मुद्दों की राजनीति नहीं होगी, ये फिर समाजवाद या जातिवाद का है। जी सर। ये एक हमारे लिए, नई जनरेशन के लिए, जो नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़े दुख की बात है कि भाई वो एक अपने मुद्दे से ध्यान भटका के, जो कि स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं। स्टूडेंट एक ऐसा इंसान होता है जिसकी कोई जाति, कोई आधार, कोई ऊंच नीच, कोई गरीब नहीं होता, स्टूडेंट्स की होता है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स की राजनीति में अगर जातिवाद का जहर घोला जा रहा है तो वो कतई समाज के लिए ठीक नहीं है और देश के लिए ठीक नहीं है, और ये चीज़ें होने भी नहीं चाहिए। सर, इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगा, कोई भी एक दूर दराज का, जोधपुर यूनिवर्सिटी तो ऐसा विश्वविद्यालय हो चुका है जिसमें राजस्थान का साहित्य कोई कोना बसता होगा, जहाँ से एक विद्यार्थी अपने ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में आता है, बहुत सारे सपने लेके आता है, और जब वो यहाँ आता है तो वो देखता है मार्शल कौमें, मुख्य रूप से राजस्थान की 2 मार्शल कौमें, जब वहाँ यहाँ आपस में लड़ता हुआ देखता है, तो क्या आपको एक संयम में या फिर एक आपको आंतरिक रूप से ऐसा होता है कि यार 2 मार्शल कौमें जो बड़ा समाज में नाम रखती है, बड़े जिनके सामाजिक कार्य भी है और बड़े बड़े लोग भी जिन्होंने समाज में और देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो क्या उन दोनों सामाजिक लोगों के बीच या समाजों के बीच ऐसा आपसी व्यवहार होना, क्या लगता है आपको, ये अच्छा रहेगा आगे के लिए, या फिर आप छात्र राजनीति में आ रहे हो तो आप बदलना चाहोगे इसको कि हाँ, अगर मैं चुनाव में आ रहा हूँ तो मेरा ये है कि मैं इस ट्रेंड को चेंज करना चाहूँगा? बखूबी साहब, आप जैसे जैसे उच्च शिक्षा का स्तर ले रहे हैं, जैसे जैसे भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे गांव गलियारों से, ग्रामीण परिवेश से बच्चे आ रहे हैं, जोधपुर में छात्र छात्राएँ आ रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक वो जो आज से 50 साल पहले जो मानसिकता चलती थी जातिवाद की, वो आज इतनी नहीं होती। बात रही 2 मार्शल कौमों की, राजस्थान में बहुत सी मार्शल कौमें हैं, सब में मान सम्मान है। एक छोटी सीढ़ी छात्र राजनीति है। अगर इन चुनावों में भी समाजों के बीच में मनमुटाव होने लग गया तो वो आगे जाके एक भयानक रूप लेती है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी खराब करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो या शिक्षा कर रहे हो या किसी की नौकरी लग रही है, तो योग्य व्यक्ति हो उसी को ही चुने, जो आपकी सेवा कर सकता है उसी को चुने, जो आपकी मदद कर सकता है उसी को चुने, ना कि जातिवाद के नाम पे, वंशवाद के नाम पे आप कोई राजनीति करे या उस कैंडिडेट को जिताए जो आपको लगता है कि ये तो अपने जाति का है, ये अपना भाई। पिछले चुनाव में सर बड़ी तेज़ी से बातें चली थी, बड़ी तेज़ी से न्यूज़ भी वायरल हुई थी, बड़ी तेज़ी से अलग अलग होर्डिंगें भी लगी थी कि दीपक जी जाकर का एमसीआई सेक्रेटरी फाइनल, अलग अलग सरगर्मियाँ चल रही थी। उसी के बीच आपने अपने ही समाज के मौजूद लोगों का मानकर अपने समाज के भाई को समर्थन दिया। चुनाव का परिणाम जो भी रहा हो मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा। अभी आप चुनावी मैदान में हो, तो क्या आप अपने समाज से या जो भी जिन भाइयों को आपने समर्थन दिया, तो क्या वो भाई आज आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है? वो भी साथ है, और वो भी क्यों नहीं, हमने समर्थन दिया है, हमने अपना भाई समझ के समर्थन दिया है। और जो व्यक्ति, मैं मानता हूँ कि 36 कौम है, मैं जिस समाज से आता हूँ, पहले तो अगर मैं अपनी समाज की सेवा नहीं कर पाऊँगा तो दूसरा समाज मुझसे क्या होगा। तो हमने हमारी समाज की बात सुनी, बड़े बुजुर्ग की बात सुननी चाहिए। अगर वो बात बोलते हैं मेरे को कि भाई तेरे लिए ये ठीक नहीं है, तो उनकी बात माननी चाहिए। यही बात मान के पिछले चुनाव में मैंने चुनाव नहीं लड़ा और मैंने अपने भाइयों का साथ दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भाई मेरे साथ में हैं, चाहे कोई भी कैसे भी परिस्थिति हो। तो क्या आपका इस बार अनुशय से टिकट फाइनल है? अब टिकट फाइनल की तो साहब मैं ये मानता हूँ कि भाई आप मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपके कर्मों में लिखा होगा तो कोई टालेगा नहीं। उसी उम्मीद से और उसी जोश से हम लोग वापस मैदान में उतरे हैं कि कम से कम ये छात्र संघ चुनाव में हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट देगी, हम पर विश्वास जताएगी और हम पार्टी को इसका नतीजा या फल देंगे। सर, मैं पिछले 2 दिन से जहाँ यहाँ कैंपस में देख रहा हूँ, तो एक ये अफवाहें कह सकते हो आप या चर्चाएं कह सकते हो
कि यार दीपक जी का तो परिवार पीछे से उनका बैक सपोर्ट अच्छा है, तो उनकी टिकट तो कटने वाली है नहीं। तो सर क्या आपको चुनाव में अपने पारिवारिक जो बैकग्राउंड है उसका फ़ायदा मिल रहा है, या ये सिर्फ आपका निजी संघर्ष है, वो ही निजी संघर्ष ही आपको इस लेवल तक और इस रूप में आपको छात्रों के बीच में पहचान दिला रहा है? इसमें रियली जो रियलिटी है, सच्चाई की बात वो है कि साहब मैं अपने ग्राउंड लेवल से संघर्ष कर रहा हूँ, छात्रों के बीच में जा रहा हूँ, उनसे बात संवाद कर रहा हूँ, वो मुझसे जुड़ भी रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये नकार नहीं सकता कि भाई पारिवारिक सपोर्ट नहीं है। कोई भी छात्र अगर चुनाव लड़ रहा है तो कुछ ना कुछ पारिवारिक सपोर्ट तभी लड़ रहा है और कैसे भी। और मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि मेरी मेहनत ज़्यादा है और मेरा परिवार जहाँ काम आएगा वो मेरे लिए खड़ा है, बट करना सब कुछ मेरे को ही है। एक उद्देश्य के तौर पर कह सकते हैं, एक प्रेरणा के तौर पर कह सकते हैं कि भाई परिवार साथ में खड़ा है, पर मेहनत आपको खुद को करनी है अगर आपको आगे बढ़ना है। सर एमयूसीए में आपके साथ में और भी प्रत्याशी है जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जो भी अपने स्तर पर संघर्ष करने में लगे हैं, छात्रों से जुड़ाव बनाने में लगे हैं। सर आप एमयूसीए आप ही को टिकट क्यों दें, आप ही क्यों एमयूसीए के लिए? कोई इसके लिए आप अपना कोई अलग से संघर्ष, कोई विशेष रूप से आपने ऐसा क्या संघर्ष किया है जिसके बारे में आप अपना बताना चाहो कि इसलिए एमयूसीए मेरे को टिकट देंगे? छात्र राजनीति है सर। छात्र राजनीति में संघर्ष का मतलब ये होता है कि आप कैंपस में खड़े रहो, स्टूडेंट के बीच में रहो, स्टूडेंट्स की हेल्प। निश्चित तौर पर आप मेरी बात कर रहे हो तो मैं इसलिए मानता हूँ कि मैं पिछले 1.5 साल में ही मैं कैंपस में एक्टिव हुआ हूँ। और जब भी मैं कैंपस में एक्टिव हुआ हूँ तो रोज़ कैंपस आना, छात्रों की समस्याओं को सुनना, उनका निवारण करना मेरा धर्म रहा है। और इसी के आधार पर जब पिछले चुनाव में भी मैंने छात्रों की मदद की थी, छात्र मेरे पास आए भी थे कि आप भैया बैठ के आप चुनाव लड़ो। और चुनाव ये बात है कि कोई एक ही लड़ता है और एक ही जीतता है, तो उसकी भावनाओं को कदर करते हुए मैंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा। तो इस बात की बात है तो हम फिर से वही छात्रों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है कि छात्र सेवा, छात्र के लिए व्यवस्था और छात्र के लिए व्यवस्था का परिवर्तन। इसी उद्देश्य से हम कैंपस में खड़े हैं, छात्रों की मदद कर रहे हैं। हाँ कि मेरे और भी भाई हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इच्छुक भी है, मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप छोटा किसी को मत समझिए अपने आप से, कोई कितना भी भारी पड़ सकता है, तो उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी दौड़ दौड़िए, मैं अपनी दौड़ रहा हूँ। और रही बात पार्टी या टिकट की, तो संगठन इतने बड़े संगठन हैं, जैसे मेरा संगठन एमएसवाई है या प्रतिनिधि है, तो वो भी सर्वे करके ही टिकट देते हैं कि भाई कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन कैंपस में स्ट्रांग है। तो सर क्या आपके पास सर्वे के कुछ इनपुट है? मेरे पास ये जरूर इनपुट है साहब कि मैं छात्रों की मदद कर रहा हूँ और छात्र मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि भैया आप चुनाव करिए। सर मैं जहाँ तक आपके बारे में जान पाया हूँ, आप पिछले 5 से 6 साल से इस विद्यालय कैंपस में कार्यरत है, संघर्षशील है। 5-6 सालों में कोई यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालय की ऐसी समस्याएं जो अनेक अध्यक्ष चेंज हुए, अनेक पार्टियां आई, अनेक कार्यकाल आए, लेकिन वो जो समस्याएं जस की तस बनी हुई, कोई ऐसी समस्या के बारे में आप बताना चाहेंगे? विश्वविद्यालय बेसिकली अगर मैं जोधपुर विश्वविद्यालय की बात करूँ, JNU की, तो पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, चलो आप कैंपस में रहे नहीं रहे हो, पर कभी ना कभी कैंपस जाते हैं। आपका जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया वहाँ से जुड़ाव आपका ज़िंदगी पर कभी नहीं हुआ रहता है। चलो भाई हम सोचते भी है कि चलो छात्र राजनीति में एक्टिव नहीं थे, उससे पहले भी हम कैंपस घूम के आ जाते थे कि भाई जहाँ से हम पढ़े हैं उसकी अपन जाके कैंपस वो एक अलग तरह की वो जुड़ाव रहता है, कैंपस से रहता है। आज से आज तक ये देखा है कि भाई इतना डेवलपमेंट हो गया जोधपुर में, तो भी कैंपस की स्थिति वो की नहीं। क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए, व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है, पर क्यों ना हम उसको अपग्रेड करें, क्यों ना बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दें, क्यों ना बालिकाओं को फ्री शिक्षा दें, ये क्यों नहीं? इसी कदम में अनेकों छात्र नेताओं ने प्रयास किए हैं और छात्र नेता से प्रयास कर सकते हैं। मानना नहीं मानना प्रशासन के हाथ में है, सरकार के हाथ में। तो मेरे से पीछे जो चुनाव लड़े जिन भाइयों ने, जो चुनाव जीते, उन भाइयों ने भी खूब प्रयास किए हैं, बहुत से परिवर्तन कराए हैं। बट मुझे निजी तौर पे ये लगता है कि अभी भी हमारे विश्वविद्यालय को कई ही ज़्यादा आगे जाना, बहुत आगे बढ़ना है और कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे ये व्यवस्था परिवर्तन हो और बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। और सर मैं जानना चाहूँगा, छात्र राजनीति में अनेक लीडर आते हैं और एक साल के बाद में शायद चुनाव, या तो कोई भी नेता, छात्र नेता होता है वो चुनाव हारने के बाद कैंपस से गायब हो जाता है, या कोई भी छात्र नेता होता है वो चुनाव जीतने के बाद कैंपस से गायब हो जाता है।
मुख्य रूप से उन्हें फिर छात्रों से या छात्रों की मांगों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता। और उनका साहित्य मेरे हिसाब से उनका उद्देश्य भी यही होता है कि हमें छात्र राजनीति में जाना, चुनाव लड़ना, हारना या जीतना ये छात्रों पर डिपेंड करेगा। कि क्या सर जो लोग चुनाव हारने या जीतने के बाद कैंपस छोड़ जाते हैं या जो हज़ारों छात्रों के उम्मीद जोड़ते हैं और फिर उनको बीच में छोड़ जाते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? कतई मैं मानता हूँ, अगर आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जब तक आप उस कॉलेज में रह रहे हो, आपका एनरोलमेंट है, आप जब तक वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तब तक आपको उनके बीच में रहना है। भाई छात्र राजनीति है और ये एक शिक्षा का स्तर है और आप शिक्षा लेके एक ना एक दिन कॉलेज से बाहर निकलेंगे। आप आज जीवन के कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो जब तक आप उस कॉलेज में हो, राजनीति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको उस कॉलेज का सोचना चाहिए और उन छात्रों का सोचना चाहिए जो आपके साथ हैं। तो मेरा ये मानना है कि विशेषकर आप चुनाव जीतो हारो, और जब तक आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपका एनरोलमेंट है, तब तक आप इस कॉलेज में रहिए और छात्रों की मिलिए। छात्र राजनीति में अब बात करता हूँ सर, फाइनल स्टेप होता है जब वोटिंग होती है, मतदान होता है। अनेक छात्र नेता आएंगे, अभी सही 1 महीने 10-15 दिन का समय भी है चुनाव में। क्या सर आपकी क्या मुख्य मांगे रहेगी, आपका क्या मुख्य मैनिफेस्टो रहेगा जो लेकर आप छात्रों के बीच जाना चाहोगे कि अगर आप मेरे साथ आते हो, मुझे इस चुनाव में विजय बनाते हो, तो ये कार्य मैं आपके लिए इस विश्वविद्यालय में करूँगा और आगामी आने वाले दिनों में मैं आपके लिए हर मौसम में, धूप में, बरसात में दीपक आपके बीच में छात्र कार्यालय के साथ में और छात्र विश्वविद्यालय के बीच में खड़ा मिलेगा। सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ एक मुद्दा है आज विश्वविद्यालय में, तो वो है आईटी या फिर टेक्नोलॉजी। जी सर। फॉर एग्जांपल हम लोग दूर दराज ग्रामीण परिवेश से बहुत छात्र छात्राएँ आते हैं, तो इनको होता है ना सरलीकरण कोई चीज़ में, वो यहाँ बहुत समस्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने आ रहा है, नया स्टूडेंट है, तो वो एक फैकल्टी घूमेगा तो उसको बोला जाएगा ये डॉक्यूमेंट करने, वो डॉक्यूमेंट करने, ये लेके आओ, वो लेके आओ। वो 2 बार 3 बार अपने गांव जाएगा, ये लेके आएगा, वो लेके आएगा, तो उसमें उसका काफ़ी समय खराब होता है और एक तरीके से देखो थका हारा वो हिम्मत आता है कि हाँ सर, मैं बात कर रहा हूँ अभी कई छात्र ऐसे भी होते हैं, या मैं भी कई बहुत से छात्रों से ऐसे मिला हूँ जो फाइनली ये करते हैं यार मैंने 3 चक्कर लगा लिए जोधपुर के, अब यार रहने दो, मैं प्राइवेट फॉर्म भर रहा हूँ। या फिर कई छात्रों की ये भी मांग रहती है सर कि यार जब चुनाव आते हैं तब तो छात्र नेता यार बहुत सारे कैनोपी लगा के बैठ जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए फिर जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं आगे के कोई भी हमारा काम हो, तब हमें एक भी छात्र नेता नहीं मिलता। ये बात तो भी मैं सच भी कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं इसको जितना भी सकता हूँ। इसका कारण ये है कि जब छात्र से चुनाव होते हैं उसी दौरान विश्वविद्यालय में इससे 1 या 2 महीने पहले एडमिशन चालू होते हैं जी। तो जब बल्क में छात्र आ रहे हैं तो उनको मदद कीजिए आप, जो सब छात्रों को जी। उससे मैं मानता हूँ कि चुनाव को लेकर कुछ नहीं, अगर चुनाव आप अगस्त में नहीं कराए तो दिसंबर में भी कराओगे ना, तो भाई ये छात्रों का मेला है, ये छात्रों का मॉल है जो साल में एक बार आता है, जो आपको सब जितने भी छात्र हैं कैंपस में वो सब मिलेंगे उसके नाम। तो कोई भी छात्र नेता होगा तो वो इन दिनों में अपनी कैनोपी लगाएगा, छात्रों की मदद करेगा। अब रही बात कुछ ऐसे वाक़या हो जाते हैं जब हेड ऑफिस में कोई काम पड़ जाता है, कोई डिपार्टमेंट में काम पड़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई छात्र किसी की छात्र नेता की छात्रों की मदद नहीं करना। अब इसमें दिक्कत ये है कि सर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं। अगर आप कहीं ग्रामीण परिवेश से आ रहे हो और आपको पता है कि भाई ये नेता मेरा दोस्त है, मेरा मिलने वाला था, उसको फ़ोन लगाइए, वो ज़रूर आपके लिए हाजिर होगा। कुछ ऐसी कोई मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंपस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको व्यवस्था पड़ेगी, आईटी, ऑनलाइन, इन सबको आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आजकल ज़माना ही होगा, अगर ये सब ऑनलाइन हो जाएगा, आप फॉर्म भर दोगे ऑनलाइन कि भाई मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, और आपको कॉलेज से नोटिफिकेशन आ गया कि 2 दिन बाद मैं मार्कशीट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो क्यों गाँव से आया, कुछ चक्कर निकाला, सारा काम उसका ऑनलाइन हो गया, सिर्फ उसको कलेक्ट करना है, और वो भी आप पोस्ट से भेज सकते हो, तो उसमें दिक्कत क्या है। तो मैं ये मानता हूँ कि विश्वविद्यालय जितना सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का, तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए और जितनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते करनी चाहिए, जिससे छात्र कम से